श्री इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर दीप प्रकाश ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसटी लाइव इंडिया। खबरों की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बताते हैं जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां पर दीप श्री इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर संगीतकार दीप प्रकाश ने की अपने आवास पर प्रेस वार्ता और उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में नाना प्रकार की भाषाओं में फिल्में बनती हैं, एल्बम बनते हैं, जबकि हमारी मुख्य भाषा अवधी, हिंदी की मुख्य भाषा अवधी में ना तो कोई एल्बम बना ना कोई फिल्म बना। हम उस धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। हम एक नवीन धारा, एक नई भाषा, अवधी भाषा में करेंगे फिल्मांकन, बनाएंगे एल्बम। सुनिए दीप प्रकाश की खास प्रेस वार्ता। पीएसटी लाइव इंडिया बाराबंकी से SN यादव की रिपोर्ट। हमारा ये है अपने अवध को आगे बढ़ाने के लिए, और अवध के जो कलाकार हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं गांव में, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से और इंटरटेनमेंट के माध्यम से तो सब लोग मिल करके हम लोग जो है ये आगे अवध के लिए काम करना चाहते हैं कि अवध के जो भी कलाकार हैं जिनको बैकअप ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको बैकअप दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। टैलेंट अगर अच्छा है तो उनके पीछे हम लोग, हमारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी और स्टूडियो में उनको रिकॉर्ड करवा के गाने, उनके गाने मार्केट में दिए जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी हमारा अवध ये भोजपुरी का बोलबाला इसलिए है क्योंकि उसमें अश्लीलता है। वो भोजपुरी नहीं रहेगी, और अगर भोजपुरी का बोलबाला है तो आने वाले समय में अवधि का भी बोलबाला हो, लेकिन अश्लीलता से नहीं, अपनी एक अच्छी पहचान से। क्या मानते भोजपुरी क्यों क्रेज क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अश्लीलता है। क्योंकि कोई भी अगर अच्छे सॉन्ग है उसको कोई सुनना नहीं पसंद करता है। तो अब उन लोगों का अपना थीम है, हम लोग अपनी थीम बना रहे हैं अवध के लिए, और हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। देखिए भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है। बस ये है कि उसमें कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जो प्रतिदिन एक नया अश्लील गाना रिलीज करते हैं। अभी तक आपने कितने एल्बम रिलीज किए हैं अपने दीप श्री इंटरटेनमेंट? हमारे दीप श्री इंटरटेनमेंट में करीब 50% और आने वाले समय में एक महीने के आसपास करीब 150 प्लस हो जाएंगे। क्या मानते हैं कि अवधी बनाम भोजपुरी की लड़ाई में भोजपुरी काफ़ी आगे है, इसको डिफीट देने के लिए क्या क्या विशेष योजना है? देखिए मेरी विशेष योजना यह है, मुझे डिफीट भोजपुरी को नहीं देना है। भोजपुरी के जो चुनिंदा कलाकार हैं, जो अश्लीलता के स्टार हैं और जो अश्लील गाते हैं, और भोजपुरी के भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो नई जनरेशन है। तो हमें अच्छा काम करना है, अवधी का भी अच्छा करना है और भोजपुरी में भी अच्छा करना है। संगीत के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर के और अन्य सभी प्रोग्राम के एल्बम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए हमारा उद्देश्य है संस्कृति को बचाना, इसलिए मैं हिंदी, भोजपुरी और अवधी तो एक ऐसी भाषा है कि बिना इसके ना हिंदी बन सकता है ना भोजपुरी। कलाकारों की बात की जाए तो कहाँ से मैनेज किया जाएगा? देखिए कलाकार, प्लेटफॉर्म हमारा अच्छा होगा तो कलाकार ऐसे ऐसे भी गाँवों में छुपे हैं जिनके आगे आज के स्टार की आवाज़ फीकी पड़ जाएगी। समाज में आज अश्लीलता काफ़ी हद तक हावी है। जहाँ कहीं भी देखिए आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बोर्ड लगा होता है और बाल बालाओं के डांस चल रहे हैं। जी
पे देखिए अब सुधार नहीं हो पा रहा है इससे, क्योंकि इस पे लोग जो है आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो आवाज़ भी उठाते हैं तो चुनिंदा 2-4 लोग उठाते हैं, और सैकड़ों गाने डेली रिलीज होते हैं सुनता है। इसलिए तो हम लोग इस पर पूरी अपनी योजना बना लिए हैं कि एक तो अवध को आगे बढ़ाएंगे और इस पर काम करेंगे अच्छे से। भोजपुरी और अवधी दोनों से हमें प्यार है, लगाव है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का एक लालच तो दिया जाता है, लेकिन जब उनको मंच देना होता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं से इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। हाँ, ये भोजपुरी में है, ये 100% भोजपुरी में है, और ये हकीकत है। नहीं, आज मैं सुपर स्टार बना होता। मुझे याद है आज के 15 साल पहले मेरे पास व्यवस्थाएं थी, और कहीं लखनऊ में शूटिंग हो रही थी, तो मेरे पास सुबह करीब समथिंग 4 लाख रुपये थे। 10 लाख रुपये मुझसे मांगा गया था, और वो भी साइड हुई थी। तो उस समय हम स्थिति में नहीं थे, मैं भी पछताता हूँ। ऐसी परिस्थितियों में ये दीपश्री इंटरटेनमेंट का क्या रोल रहेगा ऐसे लोगों के लिए? दीपश्री इंटरटेनमेंट का रोल ये रहेगा कि जो भी गांव की चुकी करता है उनके पीछे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके निःशुल्क उनके टैलेंट को पहचान कर, उनके टैलेंट को कदर करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा है कि भोजपुरी फिल्म जो है अश्लीलता की काफ़ी हद तक क्रॉस कर जाती है, तो क्या इस संबंध में आपने सेंसर बोर्ड आदि से कहीं कोई शिकायत की है? देखिए, शिकायत बहुत लोगों ने किया, लेकिन वहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग जो है ये चुनाव के बाद में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, और कानूनी प्रक्रिया से एक्शन लेंगे हम लोग जो है, और इस पर हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे, और नहीं होगा तो हम लोग जो है उनके खिलाफ धरना देंगे। तो सुनने में आ रहा है कि आप एक किसी पार्टी के भी गाने लॉन्च कर रहे हैं प्रत्याशियों के लिए। प्रत्याशियों के लिए, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने जो है अभी करीब समथिंग टोटल कितने गाने हो गए हैं? 30 गाने हमारे जो है दीपश्री इंटरटेनमेंट पे चढ़ चुके हैं, और समथिंग आने वाले कितने हैं? 103 गाने और हमारे हैं जो प्रतिदिन 5 गाने 10 गाने ऐसे प्रतिदिन हमारे 150 प्लस कलेक्शन है। तो ये हमारा इसी जो है उसमें हो जाएगा। क्या पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आपको गाइड किए गए है किसी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी से, ना हमने किसी पार्टी के किसी जो हमारे पार्टी के नेता हैं किसी से मेरा कोई ऐसा बातचीत भी नहीं हुआ है, और ना हमने अपने कोई लाभ के लिए ऐसा नहीं किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि विशेष पार्टी के फेवर में गाने रिलीज करने से कल को अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो इसका खामियाजा आपके डीप एंटरटेनमेंट को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बताएं आपको, आप देखिए, हमें हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार है, इसलिए मैं इस पर लगा हूँ, और मैंने किसी ना तो इसके विषय में पूछा है, ना मैंने आगे किसी से पूछा है, और ये गलत नहीं है। हमें अच्छा लग रहा तो हम ये कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट से मैंने एक पैसा नहीं लिया है, किसी प्रत्याशी से नहीं लिया मैंने, और ना मैंने किसी पार्टी से हमारा कोई निर्देश हुआ है, ना हमने कोई किसी संपर्क किया है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और वो हमें भी नहीं जानते न पहचानते, लेकिन मैंने बैक टू बैक गाने सबके लिए बनाए हैं, और बनाते रहेंगे जितना मौका मिलेगा। दीपश्री इंटरटेनमेंट का भविष्य का क्या लक्ष्य है? भविष्य का हमारा लक्ष्य ये है, अभी तो हम लोग एल्बम में ही काम कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग फिल्म में भी करने वाले हैं। अच्छी फिल्म, कोई अश्लीलता नहीं होगी, और अच्छी फिल्म होगी। आप उठा के देख लीजिए, साउथ की जो भी फिल्में हैं उनके आगे सारी फिल्में पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं है, उसमें सच्चाई दिखाई जाती है, जो पर्टिकुलर होता है। जहाँ तक साउथ की फिल्मों की बात आपने करी है, उनका बजट काफ़ी बड़ा होता है, और उनके कुछ एक्शन वगैरह आते हैं जिसके प्रति होता है। क्या आपके पास अपनी फिल्म के लिए फाइनेंशियल की समुचित व्यवस्था है? देखिए, हम लोग जो है उतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं काम करेंगे तो मैनेज करेंगे, तो करेंगे काम। ऐसा नहीं है, लोगों को मिलाएंगे, अगर हम उसमें उतरे तो हमारे साथ 10 लोग और उतरेंगे साथ में। इसका हम लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि अच्छी फिल्म बनाना है, छोटी बनाएंगे। या मैं भोजपुरी भी अगर बनाऊंगा तो भोजपुरी में भी अश्लीलता नहीं होगी, जो ओरिजिनल भोजपुरी की छाप है, जो जिस तरह की पहली फिल्म थी। आप बताइए, नदिया की पार फिल्म में कितना इन्वेस्टमेंट है? फिल्म का कोई तोड़ नहीं।
उस टाइप की हम लोग फिल्म बनाएंगे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है तो उसमें भी परिवर्तन करके बनाएंगे। यानी ये माना जाए दीप एंटरटेनमेंट ऐसी फिल्मों का निर्माण करेगा जिसपे फैमिली के साथ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, और जो युवा नए जनरेशन के बच्चे हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म खोजेंगे, उनमें कुछ ऐसी चीजें दी जाएंगी जो उनको आसानी मिलेगी उसमें ऐसी चीजें दी जाएंगी। एक सवाल और बस, क्यों जरूरत पड़ी अवधि के लिए ये सब काम करने की? हमें इसलिए जरूरत पड़ी अवधि के लिए क्योंकि अवध में अभी तक किसी भी कलाकार का सपोर्ट नहीं किया जा रहा, और आप ये समझ लीजिए कि कलाकार अवध में जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हिंदी में जा कर के और वो अपना झंडा लहरा रहे हैं, झंडा गा रहे हैं, और अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन सिंगर और जो अवध का बोलबाला रही है अभी, इसलिए नहीं क्योंकि वो दबा, तो उसको हम लोग उठाएंगे। इसका रीजन क्या है? एक मिनट, अवधि भाषा। इसका रीजन ये है कि जब भी यूट्यूब या फेसबुक आप खोलिए उसमें केवल अश्लीलता भरे गाने और फिल्मों का वो आता कटिंग बार बार, और वही नजर आता, अवध का कहीं कुछ नहीं आता, और अवध से चुराई हुई चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो अवध के लिए हम लोग काम करेंगे 99%।